मैं और चाची जी। मैं अपनी चाची जी के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था और हम दोनों ने बड़े मजे से इस पूरे सफर का आनंद भी लिया। ये सफर मुझे हमेशा ही याद रहेगा, क्योंकि सफर के समय मैंने और चाची जी ने बहुत ही ज्यादा मजे किए। तो दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब मैं अपनी चाची जी के साथ मिलकर शहर से गांव जाना था। मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ। एक दिन की बात है जब अचानक चाची जी को घर गांव जाना पड़ा। चाची जी गांव से है। उनकी शादी शहर में मेरे चाचा जी के साथ हुई है। चाची लगभग मुझसे 5 साल ही बड़ी है और देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। उनको देखकर कोई भी उन पर फिदा हो जाए। खूबसूरती की बला है। जब भी मैं चाची जी को देखता हूँ, मेरे होश उड़ जाते हैं। मैं भी उनसे प्यार करने लगा हूँ। जब मैंने ये सुना कि मुझे चाची जी के साथ मिलकर गांव जाना है तो मैं खुशी के मारे पागल हो गया था। चाचा जी घर पर नहीं थे, तो चाची जी मुझे ही अपने साथ ले जाना चाहती थी। मैंने भी हाँ कर दी थी और ट्रेन की टिकट करवा ली। मैंने जानबूझकर ऐसी कोच की टिकट करवा रखी थी। उन दिनों काफी ठंड भी बढ़ गई थी। हम दोनों घर से निकल गए और रास्ते में बातें करने लगे। तभी मैंने चाची जी को बताया कि मैंने ऐसी कोच की टिकट करवाई है। चाची जी ने कहा, पर क्यों? हम दोनों दूसरे डिब्बे में भी तो जा सकते थे। मैंने कहा, नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लोग होते हैं। चाची जी मुझे देखकर बोली, तो क्या हुआ, ऐसी में भी तो होते हैं। मैंने कहा, नहीं, वहां पर अलग कोच होते हैं। चलो तो सही, आप चलकर खुद ही देख लेना। हम दोनों स्टेशन पर पहुंच गए और ऐसी कोच मैं पहुंचते ही चाची जी देखती रह गई। इससे पहले चाची जी कभी भी ऐसी डिब्बे में नहीं बैठी थी। चाची जी बहुत खुश थी। उन्होंने ने मुझे गले से लगा लिया और कहा कि हम दोनों इस डिब्बे में जाएंगे। मैंने कहा, हाँ चाची जी, खासकर ये आपके लिए ही बुक किया है, ताकि सफर में आपको कोई दिक्कत ना हो। चाची जी बोली, ये तो काफी महंगा लग रहा है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने कहा कि मैंने जमा करके रखे थे। चाची जी मुझे देखने लगी। तब चाची जी ने कहा कि इस डिब्बे में सिर्फ हम दोनों ही सफर करेंगे और कोई नहीं होगा क्या? मैंने कहा, हाँ, इस कोच में हम दोनों ही होंगे। तुमने इतने पैसे खर्च क्यों करें? चाची जी ने मुझे बिठाया और पूछा। मैंने कहा, चाची जी, उन डिब्बों में बहुत लोग घूमते रहते हैं। आजकल चोरी भी बहुत होने लगी है और लोगों पर भरोसा भी नहीं कर सकते। आजकल आपको पता ही है क्या क्या हो रहा है। चाची जी ने पूछा, जरा मुझे भी तो बताओ, क्या क्या हो रहा है? मैंने कहा, चाची जी, आप भी क्या? मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जा रहे हैं और आप साधारण डिब्बे में जाएं। आपको अच्छा नहीं लगा? इतना कहकर मैं सीट पर बैठ गया और चाची जी भी बैठ गई। हम दोनों पहली बार साथ में सफर कर रहे थे। ट्रेन थोड़ी ही देर में चल पड़ी। चाची जी बोली, आज मैं पहली बार ऐसे डिब्बे में बैठी हूँ। रात के 12 बज गए थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर चाय बेचने वाला था। मैंने 2 गिलास ले लिए और दरवाजा लगा दिया। तभी मैं चाची को चाय पीने के लिए उठाने लगा। चाची जी सो गई थी। चाची जी सोते वक्त भी काफी प्यारी लग रही थी। मैं उन्हें जगा रहा था, पर चाची जी आंखें ही नहीं खोल रही थी। मैंने चाची को जोर से आवाज लगाकर मैंने उन्हें जगाया। चाची जी ने एकदम आंखें खोली। मैं डर गया। तभी चाची जी जोर जोर से हंसने लगी और कहा कि क्या हुआ छोटे बाबू, क्यों डर गए ना? और चाची जी को गले लगाया और रोने लगा और पूछा कि आप ठीक तो है ना? चाची जी बोली, मुझे क्या होगा, मैं तो मजा कर रही थी। तभी हम दोनों ने चाय पी और बातें करने लगे। बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। चाची जी घर से एक कंबल भी लेकर आई थी। हम दोनों ने कंबल ओढ़ा और आपस में बातें करते रहे। तभी स्टेशन पर गाड़ी रुकी। मैं और चाची जी दोनों मोबाइल पर हंसी वाले वीडियो देख रहे थे। थोड़ी देर में हमारी ट्रेन चलने वाली थी। बाहर ज्यादा ठंड होने के कारण इंजन गर्म हो रहा था। तभी डिब्बों के साथ नया इंजन जुड़ गया था और ट्रेन स्टार्ट हो गई और फिर धीरे धीरे चलने लगी। बीच बीच में ट्रेन के डिब्बे आपस में टकरा रहे थे। उसके बाद ट्रेन जाकर अपने अंतिम स्टेशन पर ही रुकी। हम दोनों भी ट्रेन से उतर गए। तभी मैंने चाची को पूछा कि चाची जी, मेरे साथ सफर करने में कैसा लगा? चाची जी बोली, मजा आ गया। सच में ऐसी डिब्बों में सफर करने का अलग ही मजा है। दोस्तों, उस रात 2 ट्रेन चली थी, एक जिसमें हम थे और दूसरी जिसका ड्राइवर में था। दोस्तों, आप सभी को मेरी कहानी जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद।